First year, morning and evening. This is our lecture number 7 in extraction. It is a continuation of our previous lecture, lecture number 6, in which we start a new topic, extraction. इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके अलावा हमने आपको बताया था रीज़न कि हम क्यों एक्सट्रैक्शन को करते हैं। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। शुरू करते हैं आज का टॉपिक अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है मास ट्रांसफर का, ठीक है, और इसमें होता क्या है, रिमूवल ऑफ सॉल्युबल मटेरियल होते हैं फ्रॉम एन इनसॉल्युबल रेसिड्यू। अब चाहे वो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, बाय उसमें ट्रीटमेंट लिक्विड सॉल्वेंट के साथ ही होगा, तो इट इज देयरफॉर अ सॉल्यूशन प्रोसेस एंड डिपेंड ऑन द मास ट्रांसफर फिनोमेना। या फिर इसको दूसरे वर्ड में हम इस तरह से कह सकते हैं कि इट डिफाइन एज अ ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू विद सॉल्वेंट whereby the medicinally active constituent are dissolved। वो उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे उस सॉल्वेंट में जिसमें उसको सोक किया जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द इनर मटेरियल रिमेन अनडिजॉल्व। हमें वो सॉल्वेंट की सिलेक्शन करनी है कि जिसमें कि एक्टिव कंपोनेंट आए, हमें उसके इनर्ट मटेरियल से कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। अब वो सॉल्वेंट जो कि हम यूज करेंगे इस मास ट्रांसफर के प्रोसेस के अंदर, उसको कहते हैं मेनस्ट्रम, वो सॉल्वेंट, ठीक है। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके नतीजे में जो हमें डेब्रीज मिलेंगी, ठीक है, लास्ट में जो कि इनसॉल्युबल मटेरियल है, उसको हम कहते हैं मार्क। अच्छा, वेरियस प्रोसेसेस होते हैं फिल्ट्रेशन के, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसरेशन, परकोलेशन, डाइजेशन। ओके, हम इससे पहले कि स्टार्ट करें अपना टॉपिक कि थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग क्या है, उससे पहले हम कुछ डिफिकल्टीज को आपसे शेयर कर लेते हैं उन वेजिटेबल ड्रग्स को लेके जिनकी के अंदर से हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लेना मकसूद होता है। हम एक्सट्रैक्शन करके उसमें से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना चाह रहे होते हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है कि हम हर वेजिटेबल ड्रग में से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को एक ही तरीके से निकाल लें। ये इतनी आसान बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, कुछ स्पंजी होते हैं, और कुछ टफ होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सीड पे मबनी होते हैं, कहीं से हमें पत्तों में से निकालना होता है, कहीं हमें बार्क में से निकालना होता है, ऐसा ही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम प्लांट के जिस हिस्से से भी, जिस पोर्शन से भी, जिस पार्ट से भी एक्टिव केमिकल, एक्टिव मॉइटी को निकालना चाहते हैं, हमें बेटर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसकी बोटैनिकल स्ट्रक्चर को, उस वेजिटेबल ड्रग को, ठीक है, एक्सट्रैक्शन को भरपूर अंजाम देने के लिए। तो फिर कहीं से हमें इन बोटैनिकल पार्ट से एल्कोलॉइड्स मिलते हैं, कहीं से ग्लाइकोसाइड्स, कहीं से टैनिन, कहीं से रेजिन, फिर ऑयल।
तो यकीनन उन तमाम चीज़ों को हमें समझ होगी तो हम उसके लिए एक अच्छा मेंस्ट्रुम सजेस्ट कर सकेंगे, जिससे कि अच्छी एक्सट्रैक्शन टेक्निक को अप्लाई करके हम उसमें से एक्टिव कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकेंगे। तो यानी कि हमें अपने एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी तौर पे ये समझना पड़ेगा कि हम उस बोटेनिकल पार्ट के किस हिस्से से एक्टिव ड्रग को लेना चाह रहे हैं। फिर हम उसी हिसाब से उसका मेंस्ट्रुम सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी पोर्शन से अल्कलॉइड्स निकालना है मगर वहाँ पे शुगर कंटेंट भी मौजूद है, तो यकीनन फिर हमारी जो सॉल्वेंट की सिलेक्शन है उसको काफ़ी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें वो सॉल्वेंट यूज़ करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलॉइड्स एब्जॉर्ब हो, ना कि शुगर। ठीक है, तो जैसे कि इन दिस सर्कमस्टेंसेस अ सॉल्वेंट इज chosen that is as selective as possible and ideally would dissolve the alkaloid only। अच्छा, तो हम इस चीज को भी मद्देनजर रखेंगे कि सॉल्वेंट की सिलेक्शन ना सिर्फ उसके बोटेनिकल पार्ट को लेके बहुत साउंड होनी चाहिए, बल्कि हमें ये भी पता है कि अगर कोई भी वेजिटेबल मटेरियल बहुत देर तक वेट रहेगा, गीला रहेगा, तो वो एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। अब अगर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है तो वो कॉज कर सकती है डिटोरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट तो खराब हो जाएगी। तो solvent must have or give a suitable preservative properties। तो यानी कि वो उसको मीडियम तो प्रोवाइड करे सोकिंग के लिए, बट उसके अलावा वो प्रिजर्व भी करें। यानी कि ये तमाम वजूहात मिल के कंप्लीटली ये हमें बताती हैं कि हमें एक्सट्रैक्शन के मेथड को, चाहे कि हम लार्ज स्केल पे कर रहे हो या स्मॉल स्केल पे कर रहे हो, तो हमें यकीनन इसकी नोहा मिलेगी ब्रिटिश फार्माकोपिया से, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स से, जहाँ पे कि बहुत सारे उन्होंने मेथड डिस्क्राइब किए हुए हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल। हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। अब हमें एक्सट्रैक्शन के इस प्रोसेस को मरहले वाइज समझने में आसानी हो जाएगी कि ये किस तरह से इसका अंजाम पाता है। Examination of the extraction process will show that all have certain stages in common। अब वो क्या stages हैं? Number 1, suitable size reduction of the drug। हमें जब भी किसी बोटेनिकल पार्ट हो या कोई एनिमल पार्ट हो, तो हमने उसकी पार्ट को रिड्यूस करना है ताकि वो सोख हो सके, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जो कि कांटेक्ट में आएगा उस सॉल्वेंट के साथ। तो सूटेबल साइज रिडक्शन ऑफ द ड्रग होना चाहिए। नंबर 2, पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय द सॉल्वेंट। अब हमने जैसे कि वो बात की कि सॉल्वेंट का इंतखाब भी उसी हिसाब से होना है कि हमें किस बोटेनिकल या एनिमल पार्ट से कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट आउट करना है। Number 3, solution of the soluble matter within the cell। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही सॉल्वेंट पेनिट्रेट हो जाएगा उनके सेल के अंदर, ठीक है, तो वहां पर एक सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट है कि सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्युबल मैटर विद इन द सेल। जैसे ही सॉल्वेंट उस बोटेनिकल पार्ट के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो वहां पे वो सेल के अंदर जो है वो एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा ना। फिर ये जो सॉल्यूशन है
इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ एपीआई बढ़ता जाएगा किसके साथ? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये बात तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हम चाय की पत्ती ले लें, पानी में डालते हैं, तो जब वो बॉईल करने लगते हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट उस टी लीव्स के अंदर पेनिट्रेट हुआ, तो उसने जो सोल्यूशन बनाया तो वो फिर बाहर आके चाय का एक रंग जो होता है वो देता है। तो यकीनन वो उसके अंदर उस पत्ती के टी लीव्स की जो क्रश फॉर्म है उसमें से वो कॉन्स्टिट्यूएंट लेके बाहर आया ना, जो उसने जो बाहर आके फिर जो कलर दिया वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट का है जो कि सॉल्युबल थे वाटर के अंदर और वो बाहर आ गए। अच्छा भी, फिर उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4, द escape of the dissolved material through the cell wall and through the solvent boundary layer surrounding the particle of the drug। अब यकीनन अगर आपने डिसोल्यूशन की थ्योरी पढ़ी है तो किसी पार्टिकल में जब सॉलिबलाइजेशन स्टार्ट होती है तो उसके इर्द गिर्द बाउंड्री होती है। तो इसमें भी यहाँ पर ये होगा कि पहले जो डिजॉल्व मटेरियल है वो सेल वॉल से निकलना शुरू होंगे एंड थ्रू द सॉल्वेंट बाउंड्री, यकीनन वो अंदर के सेल और बाहर जो सॉल्वेंट है उसकी एक बाउंड्री जो बनी हुई होती है उससे अब वो बाहर निकलना शुरू होंगे। द एस्केप ऑफ द डिजॉल्व मटेरियल थ्रू द सेल वॉल एंड थ्रू द सॉल्वेंट बाउंड्री लेयर सराउंडिंग द पार्टिकल ऑफ द ड्रग। Number 5, finally, the separation of the solution and the exhaust drug। अब जो solution बाहर आ गया, मगर आखिर में जो वो inert material रह गए हैं उस botanical part में, उनको भी तो remove करना जरूरी होता है। हम चाय पी लेते हैं, चाय का कायवा निकाल लेते हैं और पत्ती फेंक देते हैं, ऐसा ही होता है। चलें, अब नंबर 1 को हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये है सूटेबल साइज सिलेक्शन ऑफ द ड्रग। अब हमें एक सूटेबल साइज लेके ड्रग को एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करना है जिसमें कि यकीनन मास ट्रांसफर हो रहा है। तो हम ये जो मास ट्रांसफर इसी तरह कि जैसे कि हम बहुत ज्यादा साइज रिडक्शन की तरफ जा रहे हों तो वो क्या कॉज कर सकता है, मतलब फाइन पार्टिकल होंगे। फाइन पार्टिकल आखिर में जब हम उसको फिल्टर आउट करेंगे ना, सेपरेट करेंगे इन फाइनल स्टेज, तो वहां पे डिफिकल्टी कॉज कर सकता है और ये फाइन पार्टिकल हमारे एक्सट्रैक्ट में आ सकते हैं। तो since the particle of the size of the individual cell would form as unfilterable slime, तो वो unfilterable slime बना सकता है उस एक्सट्रैक्ट के अंदर, ऐसा है कि नहीं है? तो बताना ये है कि जो साइज रिडक्शन है यकीनन सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी ड्रग, बोटेनिकल ड्रग, especially it is not suitable for the botanical part who consist of volatile materials। अच्छा, इसके अलावा जो ब्रेकेज हो जाए सेल की, तो यकीनन जो सेल के अंदर की कंपोनेंट है जो कि इनर्ट है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, वो भी बाहर आ जाएंगे जैसे कि टेनेंस होते हैं। इसी तरह जो ड्राई एक्सट्रैक्ट होता है, अगर वो हम बनाना हमारा मकसद है
तो यकीनन अगर ये इनर्ट मटेरियल उसमें शामिल हो जाते हैं तो अब हम ड्राई एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल सकेंगे। उसके अंदर कुछ ना कुछ वो जो सेल के टूटे होने की वजह से, उसकी जो वॉल टूट गई थी उसकी वजह से जो अंदर के मटेरियल बाहर आ गए, तो वो जो एक्सट्रैक्ट बनाएंगे वो वेट होगा और यकीनन वो कंसंट्रेटेड भी नहीं होगा, वो डाइल्यूटेड होगा। तो ये प्रिफरेबल होता है इन प्रैक्टिस देयरफॉर टू कीप मेनी ऑफ द सेल वॉल अनब्रोकन टू एक्ट एज अ फिल्टर। ठीक है, यानी कि कोशिश ये होगी कि हम बहुत ज़्यादा चॉप ना करें, बहुत ज़्यादा फाइन ना करें, ताकि उनकी जो सेल वॉल है वो इंटीग्रल रहे। इंटीग्रल रहने की वजह से क्या होगा, उसके जो अंदर के मटेरियल है वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमें आखिर में एक क्लियर एक्सट्रैक्ट मिलेगा, वरना तो फिर ये होगा अगर वॉल टूटी हुई हुई सेल वॉल, तो वो जो इनर्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाएंगे और फिर क्या कॉज करेंगे, वो इनसॉल्युबल मैटर्स को कॉल करेंगे। तो हमने इससे ये नतीजा अखज़ किया कि जो साइज रिडक्शन है किसी भी ड्रग के पार्ट की, लाइक किसी भी बोटानिकल पार्ट की, वो एवरी टाइम सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वो वॉल को तोड़ देगी तो उसके जो अंदर के मटेरियल्स हैं वो बाहर आके डाइल्यूट कर देंगे, या फिर अगर वो वॉलेटाइल हुई तो उसके वॉलेटाइल कंपोनेंट एवोपरेट हो जाएंगे। और फिर हमने ये देखा कि अगर बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो वो आखिर में इनसॉल्युबल मैटर जो हैं, या फिर जिसे हम कोलाइडल मटेरियल कहेंगे, वो सस्पेंड रहेंगे एक्सट्रैक्ट के अंदर। तो द डिग्री ऑफ द साइज रिडक्शन टू बी यूज्ड विच डिपेंड्स देयरफॉर ऑन द बोटैनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब ये उस बोटैनिकल स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आया हमें उसे स्लाइस में काटना है या हमने उसको ब्रूज कंडीशन के अंदर यूज करना है। अमूमन जो ये ब्रूज कंडीशन होती है वो सॉफ्ट ड्रग जैसे कि जेंटिन के अंदर हम उसको बिल्कुल इसी तरह मॉडरेटली कोर्स पाउडर बनाएंगे, किसका, कैस्कारा का या फिर बेलेडोना का। और इसके अलावा फाइन पाउडर हम किसका बनाते हैं, जिसके जैसे कि कोई हार्ड या कोई वुडी ड्रग है, लाइक एपिक्वाना इज एन एग्जाम्पल, कि जिसको कि हम फाइन पार्टिकल्स में क्रश करते हैं या उसका साइज रिड्यूस करते हैं। तो फिर ये जो साइज रिडक्शन का पहलू है इन द ड्रग एक्सट्रैक्शन, ये बहुत ज़रूरी है समझना। किसी भी ड्रग बोटेनिकल पार्ट से जिसमें से ड्रग निकालना हमारा मकसद हो। जैसे कि आपको बताया कि ये जो बेलेडोना है इसके या फिर कैस्करा, इसके लिए फाइन पाउडर करना पड़ता है, फाइन पार्टिकल्स बनाना पड़ता है। तो इससे जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू अगर हम मॉडरेटली कोर्स पाउडर यूज़ करें बेलेडोना का या फिर कैस्करा का, तो उससे जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा वो इतना कंसंट्रेटेड नहीं होगा। या फिर आप उससे कहो कि उसके अंदर जो होगा मॉडरेटली कोर्स पाउडर के अंदर उसमें हाई पोर्शन ऑफ अल्कलॉइड्स होगा। यानी कि हम अपनी टोटल गुफ्तगू को यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि जो पार्टिकल साइज रिडक्शन है वो प्रोवाइड करती है इनफ लार्ज सरफेस एरिया जो कि रिक्वायर्ड है फॉर अ मास ट्रांसफर, और मास ट्रांसफर जितना अच्छा होगा एक्सट्रैक्शन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा, आफ्टर डिस्कशन on suitable size reduction of the drug, now come to the penetration of the solvent into the drug. अब हम चाहते हैं कि जो सॉल्वेंट है उस बोटेनिकल पार्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाए जिसमें से कि हमने ड्रग को बाहर निकालना है। तो a drug in the dry state is porous due to the shrinkage.
सही है ना। हम जितने भी ड्राई हर्ब्स शर्ब यूज कर रहे होते हैं तो यकीनन वो श्रिंक फॉर्म में होते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि जितनी भी जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती जब तक वो आती हैं बनाने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो ड्राई हो चुकी होती हैं, श्रिंक हो चुकी होती हैं, और उनके जो पोर्स होते हैं उसके अंदर फिर एयर हो जाती है। पहले कहीं पे कभी जबकि वो फ्रेश होते हैं उस प्लांट से लगे हुए होते हैं, तब उनके जो पोर्स होते हैं उसके अंदर कोई सॉल्वेंट होगा, कोई किसी तरह का कोई लिक्विड मटेरियल होगा, मगर जैसे ही वो ड्राई होते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं, और उनका जो जब हम उनको सॉल्वेंट के अंदर सोक करते हैं तो वो जो सॉल्वेंट है वो उस पोरस स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई कर जाता है। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के अंदर जा रहा है उस बोटेनिकल पार्ट के अंदर, तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? वो यकीनन उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा जिस सेल के अंदर उसने पेनिट्रेट हुआ है। और जिससे कि हमें मालूम है कि जो सेल वॉल होती है वो कंपोज होती है सेल्यूलोज मॉलिक्यूल से in the form of ultramicroscopic spirally shaped fibril। ठीक है, तो फिर हम इसको कहते हैं माइसील। माइसील क्या होता है? जबकि वो बोटेनिकल पार्ट जब फ्रेश होता है तो उसके अंदर ये जो है वो सराउंडेड बाय अ फिल्म ऑफ वाटर, मगर जैसे ही ये ड्राई होता है, ड्रग जिसके अंदर मौजूद है बोटेनिकल पार्ट वो ड्राई होता है, तो ये फिल्म जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है और माइसील मूव टुवर्ड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन। तो ये माइसील जो है वो एक मेम्ब्रेन बना लेती है। अब जैसे ही वो कोई भी सॉल्वेंट एंटर होगा इस सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर, सेल के अंदर, तो वो क्या कॉज करेगा? वो इस जो माइसील है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको वेट कर देगा। ठीक है, लाइक गीला सा कर देगा। तो फिर क्या होगा? फिर यकीनन हम इसमें से उस ड्रग मॉलिक्यूल को जो कि उसके अंदर मौजूद है वो उस सॉल्वेंट के जरिए से बाहर आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना? इन प्रैक्टिस द अमाउंट ऑफ स्वेलिंग इज वेरिएबल। हर ड्रग की अलग अलग होती है, कौन कितना स्वेल होगा, मगर ये जो स्वेलिंग एबिलिटी है ये बढ़ जाती है उन लिक्विड के अंदर जिसके के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। यही वजह है कि वाटर H2 है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये स्वेलिंग एबिलिटी इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा स्वेल करता है, ठीक है, एज कंपेयर टू इथेनॉल। तबकि ग्लाइसरॉल भी स्वेलिंग एबिलिटी रखता है, बट होता क्या है, इसकी विस्कोसिटी चूंकि ज्यादा होती है और फिर यकीनन ये टाइम भी ज्यादा लेगा एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को यूज किया जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसकी वजह से वो सॉइल एबिलिटी बढ़ा देता है उस बोटेनिकल पार्ट की। तो अब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगी। तो हम इसको कहते हैं कि सोइलिंग विल बी द ग्रेटर व्हेन द वाटर इज यूज्ड टू मॉइस्चर अ ड्रग when the tissue consists of thin wall cell. Conversely, least swelling occur when the ethanol is the solvent for the drug with the thick wall cell. Cell wall की thickness और thinness ये चीज भी मायने रखती है। अच्छा, इससे पहले हमने ये डिस्कस कर लिए आपसे कि जो सॉल्वेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है एयर को फ्रॉम द पोर इन द ड्रग
and it's follow that this can be added by using a vacuum pump. मगर होता क्या है कि एक्सट्रैक्शन के अंदर अगर हम वैक्यूम को यूज कर लें तो फिर क्या होगा? If the solvent and the drug are placed in a suitable vessel and the pressure reduced, so air will be removed from the pores. When the vacuum is broken, the pressure of the atmosphere force solvent into the drug so that the penetration is facilitated considerably. यानी कि हमने पेनिट्रेशन देखी सॉल्वेंट की इनटू द ड्रग. इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो ये ड्राइनेस वाला फैक्टर्स है कि वो जो ड्राई हो जाते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं और जब उनको सॉल्वेंट में डालें तो स्वेल अप हो जाते हैं. फिर हमने व्हीकल्स देखा कि वाटर जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है अगर वो मौजूद है तो उसकी स्वेल एबिलिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा अच्छा एक्सट्रैक्शन करेगा एज कम्पेयर टू इथेनॉल. फिर हमने तीसरी चीज देखी कि वैक्यूम अगर जनरेट कर दिया जाए उस वेसल में जिसमें कि एक्सट्रैक्शन अंजाम दिया जा रहा है तो एक्सट्रैक्शन बहुत परफेक्ट होगा, बहुत फाइन होगा. आगे बढ़ते हैं. नंबर 3 है सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट. हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे थर्ड स्टेज इन एक्सट्रैक्शन, सॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. अब हमने साइज रिड्यूस कर लिया, फिर उसके बाद सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस कराया, वो पेनिट्रेट हो गया, तमाम चीज़ें उसके फैक्टर्स देख लिए. अब वो जो सॉल्वेंट उस सेल के अंदर एंटर हुआ है उस बोटेनिकल पार्ट के, तो वो अंदर जाके वो जो सेल के जो कंपोनेंट हैं उसके साथ वो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा. और सबसे important of this in the context of the extraction is that the rate of solution is increased by the elevation of temperature. किसी भी चीज का हम जब extraction कर रहे होते हैं वो उसकी extraction के अंदर इजाफा हो जाता है. कैसे? with the elevation of temperature. जैसे ही temperature बढ़ता है. हम कवर करेंगे अपना Number 4. Escape of the solution from the cell. होता क्या है? During the size reduction process, कुछ सेल जो होते हैं वो broken हो जाते हैं, तबके दूसरे जो हैं या तो डैमेज हो जाते हैं या डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं. और जहाँ ये होता है वहाँ पे जो सॉल्यूशन जो अंदर सेल के अंदर बना था सॉल्वेंट के पेनिट्रेट करने के बाद is not impeded. Many cells remain whole, however, so that the soluble matter must pass through the wall, and through it has been suggested that phenomena such as osmosis may have an effect. So the diffusion is the most likely mechanism and will be assumed here in the escape of the solution from the cell. होता क्या है, वो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करेगा प्रेजेंस ऑफ ए सुटेबल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, अब वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्टिकल outward and through the boundary layer. The thickness of the boundary layer and the diffusion coefficient of the solute in the solvent. So rate of diffusion depend करेगा किसके ऊपर? इस बात के ऊपर वो कि इनका concentration gradient जो कि center of the particle outward and through the boundary layer क्या है.
the thickness of the boundary layer and the diffusion coefficient of the solute in the solvent. वो ये सब चीजें मिलके इस चीज के अमर को कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करेंगे मास ट्रांसफर को, will show that the rate of extraction can be affected in the following way. वो कौन से फैक्टर है? नंबर 1, where the drug is immersed in a quantity of solvent by agitating the mixture occasionally, which disperse the local concentration of the solution, thereby increasing the concentration gradient. या फिर आप कहें by agitating the solvent and the drug continuously, which increase the concentration gradient. आपने क्या किया हुआ है एजिटेशन के लिए? आपने उस मिक्सचर को ग्रेजुअली ओकेजनली उसको एजिटेट करना है ताकि जो कंसंट्रेशन डेवलप हो रही है वो बाहर की तरफ चले जाए, ठीक है, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके अलावा जब हम एलिवेटेड टेम्परेचर को यूज करेंगे तो देयर आर अ नंबर ऑफ एडवांटेज लीडिंग टू अ इंक्रीज एक्सट्रैक्शन रेट। एक्सट्रैक्शन रेट बढ़ जाएगा, होगा क्या? द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज व्हिच रिड्यूस द बाउंड्री लेयर। फिर नंबर 2 सी में क्या होगा? कन्वेक्शन करंट हैव अ सिमिलर इफेक्ट ऑफ एजिटेशन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन विल नेवर बी कंप्लीट इफ द ड्रग इज सिंपली immersed in a bulk of solvent, since an equilibrium is set up between the solution in the cell and the free solution. सही? एक्सट्रैक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, वो होती ही रहती है अगर किसी भी ड्रग को इमर्स किया जाए बल्क सॉल्वेंट में। और ये जो एफिकेसी होती है विल डिपेंड ऑन द साइज, पार्टिकल साइज, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट exit through the cell of drug through the boundary layer so that a point is reached when there is insufficient driving force to continue the mass transfer. एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है जो कि वर्चुअली कंप्लीट हो जाता है इन मेथड where the drug form a packed bed with the solvent flowing through it. But usually the particles are small and the fresh solvent is continuously displacing the solution, although the traces of soluble material will remain. The amount is negligible. तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसके अंदर ठीक है सोल्यूशन बन गया, वो हमने इसको अलग कर लिया, जो फाइन पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट के साथ फिर भी सोल्यूशन बनाते रहते हैं। अच्छा, हमारा यहाँ पर ये टॉपिक थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट सॉल्वेंट जो कि यूज होते हैं इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। होप हम आपसे ये टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।